अरे गंगा, पूजा पाठ करे है क्या? हाँ भीकू काका, पूजा पाठ ही समझो, सरस्वती की पूजा कर रहा हूँ। तू बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा मेहनती है, बड़ा दयालु है। तुझे आज तनख्वाह मिली है ना? मिली तो है। तो उसमें से 2 रुपए बुढ़े काका को नहीं देगा? पूरे 2 रुपए? दिन भर में कुल 3 रुपए तो मिलते हैं, क्या करोगे? दवा दारू करूंगा बेटा। थे बीमार हो काका? अरे बहुत बीमार हूँ। तो ये लो। जीते रहो बेटा। मैं चला। कटे जाओगे काका? दारू पीने। अरे सब रोगों की एक ही तो दवा है। 2 रुपए तो ए ले गयो। अब मैं गौरी को क्या भेजूंगा? आ गई बेटा? बाबा। शाबाश शाबाश। देख, आज ये पानी को घड़ो है ना, यहाँ डाल। बाबा। देख, हमारे बाजरे की फसल तैयार हो गई। यहाँ में है ना गेहूं की फसल तैयार कर सू। बाबा। यहाँ डाल। बाबा, आज तो कुएं में से यही मिला बाबा। सोनकी की गागर में भी यही कीचड़ है बाबा। क्यों, पानी आ गया? इतने कोस चलकर भी कीचड़ निकला है कुएं में से। अरे मेरा मतलब इस पानी से नहीं है, उस पानी से था जो थारा भाई लेने गया था। मैं तो समझा था 2 महीने में यूं लंबी चौड़ी नहर को उठनी की तरह नत्थे को पकड़ के ला रहा होगा। तो फिर सुन ले मंगल सिंह, मारा भैया नहर लेके एक दिन जरूर आएगा। अरे उस वक्त तक भारतीय गांव में रहेगा ये कौन? लगता है तुम्हारे कुटुंबों को ही मालूम नहीं कि ग्राम पंचायत ने फैसला कर दिया है कि गांव खाली कर दिया जाए। क्या ख्याल है सोनकी, यहाँ से साथ ही निकल चलेंगे? जिनको ये गांव छोड़कर जाना है वो अपना मुंह। मैं तो गांव नहीं छोड़ू मारी। ये गांव तुम्हारी माँ है रहमान भाई। हरी, ये गांव थारी माँ है, तुम्हारी भी माँ बाप यही है। लेकिन ये गैया और उटनिया ये हमारी औलाद है। जैसे यूसुफ और सकीना, मैं इनको एक एक करके मरते नहीं देख सकता। सो मुझे तो जाना ही होगा हरी, जाना ही होगा। तू भी ठीक के भाई, फिर मैं तुम्हारी खेती नहीं छोड़ सकूंगा। तेरी खेती? हाँ भाई,
मारी खेती, 2 हाथ लंबी, 2 हाथ चौड़ी, पर खेती तो है ना। हाँ, तुम बहू और सोनकी को ले जाओ। भाभी तुम हमारे साथ चलो, अब तो तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हें देखभाल की जरूरत होगी। नहीं सकीना, सोनकी के भैया मुझे यहाँ छोड़ गए थे, मैं यहीं उनका इंतजार करूंगी। और तू क्या कह रहे हैं सोनकी? बाबा और भाभी जहाँ रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी। अच्छा हरी, अच्छा। या अल्लाह, यूसुफ, सकीना, चलो बेटा। ये कौन आ रहा है आधी रात रा? फिर मैं देखो बेटा। अरे कौन वेला? कौन वेला? कौन है? मंगल सिंह कई चाहिए? सोनकी के खबरदार, हमारी बेटी रो नाम मतलब बदमाश। गुस्सा क्यों करो हो काका? मैं तो इज्जत वाली बात करने आया हूँ। तुम तो इसी गांव में अपना जीवन मरण करने वाले हो। सोनकी की जवानी का सत्यानाश क्यों करो हो? उसका हाथ मेरे हाथ में पकड़ा दो। हरगिज नहीं, हरामजादा। अपने वतन में आज 2 बूंद पानी नहीं, अपने वतन में आज 2 बूंद पानी नहीं, तो यहाँ जिंदगानी नहीं। अपने वतन में आज तोड़ के सारे रिश्ते नाते जा तो रहे हैं धूल उड़ाते। पानी जिस दिन आ जाएगा, पानी जिस दिन आ जाएगा, लौट आएंगे नाचते गाते, नाचते गाते। होगी सुहानी कभी, होगी सुहानी कभी शाम जो अब सुहानी नहीं। 2 बूंद पानी नहीं तो यहाँ जिंदगानी नहीं। अपने वतन में आज कसमें अपनी तोड़े कैसे, छोड़े कैसे। प्यारी धरती छोड़े कैसे, कसमें अपनी तोड़े कैसे। मरना होगा मर जाएंगे, मरना होगा मर जाएंगे। जीते जी मोड़े कैसे, मोड़े कैसे। चाह जो उठना कभी, चाह जो उठना कभी, बात ये दिल ने मानी नहीं। 2 बूंद पानी नहीं तो यहाँ जिंदगानी नहीं।
अपने वतन में आ। जयराम जी साहब। कहो भाई, काम कैसा चल रहा है? गधे की चाल से? अरे नहीं साहब, पट 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 ट्रैक्टर की चाल चल रही है। अरे भाई, एक बड़ी अच्छी खबर है। तुम्हें थोड़े दिनों में एक पक्का क्वार्टर मेरे घर के पास मिल जाएगा, जहाँ ट्रैक्टर ड्राइवर और मैकेनिक रहते हैं। बड़ी मेहरबानी साहब। अब तो मैं हिंदी भी लिखना पढ़ना सीख गया हूँ। ये देखिए चिट्ठी लिखी है मैंने, हमारी घरवाली को लिखी है। मगर साहब, मुझे तो छुट्टी बड़ी देर से मिलेगी। मेहरबानी करके अपने चपरासी से कह के ये चिट्ठी जरा लाल डब्बे में डलवा दीजिए। लाओ, इसे मैं खुद डाल दूंगा। डाकघर मेरे घर के पास ही है। देखा तुमने? गधा गधा हुए और ट्रैक्टर ट्रैक्टर हुए। क्यों दो भाई? 10 गधों का काम करे हैं एक ट्रैक्टर। सारा काम मशीनें करने लगेंगी तो हमारा क्या होगा? हमारे गधों का क्या होगा? अरे गंगा, जब तू एक कच्ची झोपड़ी छोड़ के पक्की बारिक में चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? देखो भिखू काका, अब मैं कहीं भी रहूं तो मैं दारू पीने को एक भी पैसा नहीं दूंगा। गंगा सिंह भुलधरी सिंह। हाँ जी, मैं हूँ। क्यों जी, हमारी भी कोई चिट्ठी है? उधो सिंह पर माधव सिंह। कोई चिट्ठी नहीं। और हमारी नाम क्या? अरे नाम तो चिट्ठी के ऊपर ही लिखो होगो। वैसे मन ने रुल्दू सिंह कहना है। रुल्दू सिंह। हमारी भी पूछ लो, शायद थाली भी कोई चिट्ठी आई हो। अरे न चिट्ठी आवेगी न चिट्ठी जावेगी। अब तो एक दिन भीखू खुद ही बैरंग चला जाएगा। अरे गंगा, क्या हुआ? रे हुआ नहीं, होवेगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, पहले कौन साहब को बताऊंगा। अरे अठन्नी दे दे। अरे काका, अठन्नी क्या, रुपयो लो रुपयो। क्यों गंगा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कौन साहब, बड़ी बढ़िया खबर है। अच्छा, क्या हुआ? आप सुनेंगे साहब तो इतना खुश हो जाएंगे। अच्छा, बैठो बैठो। अरे भाई बैठो। क्यों, क्या हुआ? कौन साहब, हमारी घरवाली को 4 बच्चे होने वाले हैं। मुबारक हो। मगर इकट्ठे 4 बच्चे? जानते हो मुल्क की आबादी खतरनाक हद तक बढ़ रही है, और फिर तुम्हें अपने से कैसे मालूम हो कि 4 बच्चे होंगे? हिसाब लगा लीजिए साहब। मारो बेटो, हमारे घरवाली रो बेटो, हमारा बाप रो पोतो, और हमारी बहन सोन की री भतीजो या भतीजी भी हो सकती। वो तो ठीक है गंगा। चाय पियोगे? नहीं साहब, चाय नहीं पीता। गंगा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है साहब? गंगा, तुम घर चले जाओ, मैं तुम्हारी छुट्टी का इंतजाम कर दूंगा। मैं कैसे जा सकूं साहब? अभी 2 महीने तो हुए हैं। कोई बुरी खबर है क्या? इस अखबार में लिखा है, सूखे के कारण जिन 11 गांव के लोग घर छोड़कर चले गए हैं, उनमें से तुम्हारा भारतीय भी है। नहीं साहब, सब लोग जैसलमेर चले गए हैं, और मुमकिन है 1-2 हफ्ते में कहीं दूर चले जाएं। तुम घर जाओगे ना? हाँ साहब, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। पर मैं कैसे जा सकूं? गौरी ने हमारे से वचन लिया था कि घर आना तो नहर साथ लेके आना। मगर अब हमें काम ज्यादा तेजी से करना होगा। अगर यह नहर जल्दी ना बन सकी तो जब तक तुम अपने 4 बेटों को देख पाओगे तब तक वो बूढ़े हो चुके होंगे।
हरि सिंह हो! अरे हरि सिंह हो! अरे हरि सिंह हो! पापा तो बीमार पड़े हैं, बड़ा तेज बुखार है। अच्छा, ये गौरी देवी कौन है? मारी भाभी, मैं सोड़की हूँ। अच्छा, ये गौरी देवी के नाम चिट्ठी है। 1 महीने से डाकखाने में पड़ी थी। आज मैं फौजी चौकी पर डाक देने जा रहा था, सोचा इधर से निकल जाऊं, देखूं कोई गांव में है कि नहीं। ये चिट्ठी जरूर मेरे भैया की होगी, वो नहर बनाने गया है। अच्छा अच्छा, इधर पानी वानी मिले है? पानी है कहाँ? दूसरे तीसरे दिन मैं या भाभी 10-12 कोस चलकर 1-2 घड़े लावे हैं। पानी नहीं है, फिर भी तुम लोगों ने गांव नहीं छोड़ा? बाबा कहते हैं कि मेरा मरना जीना तो यही है, और भाभी कहे हैं जरूरत पड़ी तो उम्र भर अपने पति का इंतजार यही कर लूंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा। मुझे तो अब जाना है। शहर से कुछ मंगवाना हो तो मुझे कह देना, मैं ला दिया करूंगा। तो कृपा करके एक डॉक्टर साहब भेज दीजिए, शायद बाबा अच्छे हो जाए। डॉक्टर? डॉक्टर तो कौन इतनी दूर आएगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। अल्लाह मालिक है। खुदा हाफिज। कौन था? डाकिया था, तुम्हारे नाम चिट्ठी लाया है। किसकी है? भैया की? डाकिया आया था बाबा, चिट्ठी लेकर, भैया की। सुनकी। देख, लंबू इंजीनियर ने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है। सच? तुम्हारा भाई गंगा सिंह कहता है कि तुम भी यहाँ नहर बनाने के लिए आना चाहती हो। हाँ जी, चाहती तो थी, मगर सब चीजें जो हम चाहते हैं वो थोड़ा ही हो जाती है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यहाँ 3000 औरतें और लड़कियां इस नहर को बनाने का काम कर रही है, और उन सबको भारतीय गांव की सोन की के आने का इंतजार है। लंबू इंजीनियर। कई कहवे मारो बेटो। कई भी है कि तारे आशीर्वाद से वो बिल्कुल ठीक ठाक है। पानी के बारे में कई कहवे, हमारे गांव में नहर कब आवेगी? तारा बेटा कही वे है कि वहाँ सब बड़ी मेहनत से दिन रात काम कर रहे हैं। बहुत जल्द नहर यहाँ तक पहुँच जाएगी बाबा। तो फिर जल्दी करो, हल बैल तैयार करो, मने खेत में पहुंचाओ। मारे खेत में पानी चाहिए। बहु पानी रो घड़ो लाई है ना। बाबा, पानी की तो 2-4 बूंद बस पीने को है। 2 दिन से कोई पानी लाने गया ही नहीं। 2 छोकरियां 2 घड़ा पानी नहीं ला सको, निकम्मिया। सुनकी, तू पापा के पास ठहर, मैं पानी लेने जाती हूँ। नहीं भाभी, तुम कैसे जाओगे इस हालत में? मैं जाती हूँ।
ये लो बाबा पानी। वो आयो पानी, साफ सुथरो पानी, मोतियों जैसा सफेद पानी। मारो बेटा रेगिस्तान में गंगा जमुना ले आयो। हाँ बाबा, वो लावेगा, जरूर लावेगा बाबा। अब चारों तरफ हरियाली दिखेगी। गेहूं, बाजरी नाचेगी। वो आई, नहर आई, पानी आयो, पानी, बाबा, 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 बाबा। पानी पियोगे? मैं तो कब से तुम्हारा प्यासा हूं। कहां जाएगी बच के? मंगल सिंह, क्या पागल हो गया है? जरा अपने गांव की इज्जत का तो ख्याल कर। गांव उजड़ गया, बर्बाद हो गया। अब कहां रही गांव की इज्जत? कहां जाती है? सोनकी, जो होना था सो हो गया। चलो हम लोग ब्याह कर लेंगे। तू ऐश करेगी मेरे साथ। तो चलो।
क्या है बाबू, थारा गांव का है? नहीं, मगर उसकी परछाई वहां जरूर आई थी। हुकुम सरकार। अरे भाई सुनो, जरा पानी पिला सकते हो? अरे ओ, साहब के लिए पानी लाना। तू जा। नहीं, तू जा। इस बाबू को तूने देखा हुआ है? बाबूजी, हमारे पास कोई कटोरा या गिलास नहीं है। कोई बात नहीं, मैं ओक से पी लूंगा। धन्यवाद। अब सरस्वती को भी पिला दो। ये रही सरस्वती, वो नदी जो रेगिस्तान में खो गई थी। मेरी लाल परी भी मेरी तरह प्यासी है। धन्यवाद। नमस्ते। सुनो भाई लोग, ये सड़क कब तक बनके तैयार हो जाएगी? 1-2 महीना लगेगा साहब। और फिर क्या करोगे? क्या करेंगे साहब, गांव वापस चले जाएंगे। गांव में तो काल है, सूखा है, गांव जाकर क्या करोगे? भगवान से प्रार्थना करेंगे बरसात कर दे। 7 बरस से बरसात नहीं हुई, आखिर कब तक ऊपर की तरफ देखते रहोगे? हम और क्या कर सके हैं बाबूजी? चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। सबसे पहले तो नहर बनाने का काम कर सकते हो। ये नहर बन गई तो फिर कभी किसी को पानी की तकलीफ नहीं होगी। इसी रेगिस्तान में गेहूं उगेगा। सच बाबूजी? सच। सोच लो और फिर छत्तीसगढ़ काम करने आ जाओ। हमें हजारों काम करने वालों की जरूरत है, मर्दों की भी, औरतों की भी। साहब ये मशीन को क्या कह रहे हैं? इसे वॉकिंग ड्रैग लाइन्स कहते हैं, मगर मैंने इसका नाम रखा है हनुमान जी का हाथ। लेकिन साहब हनुमान जी ने तो पहाड़ उठा लिया था अपनी हथेली पे, क्या यह मशीन पहाड़ उठा सके हैं? ऐसे समझो, रेत का वो पहाड़ इसी मशीन ने बनाया है। अब देखो मशीन क्या करती है। चलो चलो। ये देखो, जब हम इस लीवर को अपनी तरफ करते हैं तो बकेट को ड्रैग करता है और उसमें रेत भरने लगता है, वो देखा। और जब इस लीवर को आगे की तरफ करते हैं तो बकेट हॉइस्ट होता है, ऊपर जाने लगता है। हाँ, ये जो लीवर है ना, इसको जब हम आगे की तरफ करते हैं तो सारी मशीन दाएं को स्विंग होती है, समझे? और इस पैडल को ढीला करने से पूरी मिट्टी बकेट में से गिर जाती है। ये देखो। ए लड़की, तुम तो वही हो जिसने एक दिन एक प्यासे को सड़क पर पानी पिलाया था। तुम यहाँ कब आई? मुझे तो मालूम ही नहीं था। तुमने तो सबको बुलाया था बाबूजी। अरे मैंने तो सैकड़ों हजारों को बुलाया, मगर आज तक सिर्फ 2 ही आए। एक गंगा सिंह, एक तुम। तुम्हारा नाम क्या है? कौन से गांव से आई हो? बाबूजी, तुम अफसर हो, मजदूरियों के साथ बातें करना थारे वास्ते अच्छा नहीं।
जारी पवनिया पिया के देश जा, जारी पवनिया पिया के देश जा, इतना संदेशा मोरा कहियो जा, पिया सो संदेशा मोरा कहियो जा। जारी पवनिया पिया के देश जा, जारी पवनिया पिया के देश जा, इतना संदेशा मोरा कहियो जा, पिया सो संदेशा मोरा कहियो जा। तन मन प्यासा प्यासी नजरिया, प्यासी प्यासी गागरिया, तन मन प्यासा प्यासी नजरिया, प्यासी प्यासी गागरिया, अंबर प्यासा धरती प्यासी, प्यासी सारी नगरिया, प्यासी सारी नगरिया, प्यास बुझेगी तब जीवन की, प्यास बुझेगी तब जीवन की, जब घर आवे सावरिया, इतना संदेशा मोरा कहियो जा, जारी पवनिया पिया के देश जा, जारी पवनिया पिया के देश जा। मन की अग्नि तन को जलाए, तुम बिन कोई ना जाने, मन की अग्नि तन को जलाए, तुम बिन कोई ना जाने, छोड़ी तुमने जो रणभूमि, सखिया मारेगी ताने मोहे, सखिया मारेगी ताने, लाज के मारे मर जाएगी, लाज के मारे मर जाएगी, अपने पिया की बावरिया, बस इतना संदेशा मोरा कहियो जा, जारी पवनिया पिया के देश जा, जारी पवनिया पिया के देश जा, इतना संदेशा मोरा कहियो जा, पिया सो संदेशा मोरा कहियो जा, पिया सो संदेशा मोरा कहियो जा, पिया सो संदेशा मोरा कहियो जा। बाबा प्यासे ही परलोक चले गए। तुमने लिखा है,
सोन की उनके लिए पानी भरने गई थी, न जाने कहां खो गई। मैं तो उड़कर थारे पास आ जाता, मगर क्या करूं, थारे ही दिए वचन से बंधा हुआ हूं। मगर अब तो तू अकेली ना रहेगी, थारे भीतर हमारे प्यार की जीती जागती निशानी कुलबिल करती होगी। लड़का हो तो उसका नाम जमुना सिंह रखना, और अगर लड़की हो तो जमुना देवी। थारी याद में थारा गंगा। ओ गंगा सिंह के घरवाली, अरे ओ गंगा सिंह के घरवाली। नमस्ते चाचा। जीती रहो बेटी, ये लो तुम्हारी चिट्ठी। कोई मनी ऑर्डर तो नहीं आया उनके पास से? अभी तो नहीं आया, आ जाएगा, मगर मैं तुम्हारा ये राशन ले आया हूँ। बड़ी कृपा की है। उनके पास से जब मनी ऑर्डर आ जाए तो पैसे काट लेना। काट लूंगा बाबा, काट लूंगा। मैं तुम्हें कोई खैरात थोड़ी दे रहा हूँ। धन्यवाद चाचा। और चिट्ठी का जवाब लिख कर रख। अच्छा। लौटते वक्त ले जाऊंगा, और कोई चीज मंगवानी हो तो कह देना, 10 दिन बाद लौटूंगा मैं। अच्छा। कहो, अकेली ही रहो, डर नहीं लगता? क्या विधवा हो? मेरे सुहाग का चूड़ा नहीं दिखाई देवे? मेरा घर वाला नहर बनाने गया है। उसमें तो बरसों लगेंगे, इतने दिन में जी नहीं घबराएगा। दिन भर क्या करो? मैं दिन भर क्या करूं? अभी बताती हूँ। ये है मेरे पति की तलवार। मैं दिन भर पत्थर पर रगड़कर इसे तेज कर रहा हूँ। ओ माँ! सोनकी, तू कहाँ खो गई थी? चला अंदर, चल चल। तुझे पता है बाबा परलोक चले गए। गौरी ने चिट्ठी में लिखा है कि तू कुएं पे पानी लेने गई थी लेकिन वापस नहीं आई। उसने तुझे बहुत ढूंढा। क्या मुँह लेके वापस जाती भैया? क्यों, क्या हुआ सोनू? मुझे किसी का खून करना पड़ा। किसका खून? मंगल सिंह का, उसी की बंदूक से। अच्छा किया, उसने थारी इज्जत लूटने की कोशिश की होगी। इससे पहले कि मैं इस पापी का खून करती, उसने मेरी इज्जत का खून कर दिया। नहीं सोनू, कह दे ये झूठ है, बोल ये झूठ है, बोल बोल। ये सच है भैया। बेशरम उल्टा, तुम मर क्यों नहीं गई? अपना काला मुंह लेके यहाँ क्यों आई? मर जा भैया। गंगा, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है इन झोपड़ियों में?
अब तो तुम बहुत बड़ा आदमी हो गया ना, बड़े बड़े अफसरों के साथ पक्के मकान में रहता है। ठीक काका, हाँ मेरा मजाक मत करो। हाँ? इस समय मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी है? तो बहुत दुखी है, तो सब दुखों की एक ही तो दारू है। अरे गंगा, मुझे नहीं मालूम तुझे क्या दुख सतावे, पर इतना जानू इसका एक घूंट सारे दुख भुला देवे। ले पी ले। अरे ले ना, देख महक तो देख, क्या खुशबू आ रही है। आहा काका, इससे तो सारे तन बदन में जैसे आग सी लगी है। जी ओढ़नी रंग वादे, मैं तो मेले जाऊंगी। बनकर ये गीत। भीखू काका, एक बात बताओ। बोलो। तुम्हें क्या दुख है जो तुम पियो हो? एक दुख हो तो बताऊं। दुश्मनों ने मुझे बहुत दुख दिए। दुश्मन? कौन दुश्मन? एक दुश्मन सूर्य देवता, जो सारे संसार में आग लगावे। एक दुश्मन बादल, जो कभी ना आवे। तीसरी दुश्मन ये धरती, बांझ, इसकी कोख से अनाज न पैदा होवे। इन तीनों दुश्मनों ने मिलकर मेरा सब कुछ लूट लिया। मेरी घरवाली, मेरे बच्चे, मेरा सुख, मेरा संसार। देखो काका, हमारी नहर को बन जाने दो, फिर देखोगे सारे दुश्मन को मार भगाएंगे। इसी सूखी रेतली धरती में फूल खिलेंगे, अन्न उगेगा। फूल खिलेंगे? खिलने दो। अनाज उगेगा, उगने दो। मुझे क्या, मेरा सुखी संसार तो लौट के नहीं आवेगा। गंगा, तुमने भी शराब पीना शुरू कर दिया? शर्म नहीं आती? शर्म किस बात की साहेब? 8 घंटे काम किया, ड्यूटी खलास। क्यों भिगू काका? बिल्कुल ठीक है। इंजीनियर साहब, तुम भी पियो, अच्छा माल है। क्या बकवास करते हो? चलो गंगा, उठो, चलो मेरे साथ। चलो बस। किधर? तुम चलो। चलो, मैंने फांसी दे दो, जान ले लो, चलो। गंगा, मैं तो तुम्हें एक मेहनती और ईमानदार कामगार समझता था, मगर आज मैंने तुम्हारा एक और ही रूप देखा है। शराब पिए हुए नशे में धुत। ऐसे आदमी को मैं लाखों रुपए की मशीनें चलाने को कैसे दे सकता हूं? आखिर मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी। तो ले लो अपने लाखों रुपए की मशीन, बना दो मुझे फिर गधे चलाने वाला। मैं कहीं और काम ढूंढ लूंगा, समझे? गंगा, ये आज तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हो? घर की घरवालों की याद आ रही है? गांव जाना चाहो तो मैं तुम्हें छुट्टी दे सकता हूं। नहीं साहेब, मैं अब कभी गांव में मुंह नहीं दिखा सकता। क्यों? क्या हुआ? तुम नहीं समझोगे कौल साहब। कश्मीर के रहने वाले हो ना, जहां पानी बहुत है, लेकिन इस रेगिस्तान में, हमारी सूखी प्यासी धरती में, तो बूंद पानी के कारण एक आदमी दूसरे की जान लेवे। तो बूंद पानी के कारण एक छोरी की इज्जत का खून हो जावे, जैसे हमारी सोनकी का हुआ। तुम्हारी बहन? हाँ, हमारी छोटी बहन। और वो बदमाश मंगल सिंह, जो अपने आप को कभी हमारा दोस्त कहवे था, उस डाकू ने बंदूक दिखा के हमारी बहन की इज्जत लूट ली। सोनकी को उसका खून करना पड़ा। वो बदमाश इसी काबिल था। लेकिन हमारी सोनकी का क्या होगा साहब?
वो अब गांव में कभी मुंह नहीं दिखा सकेगी। उस अभागन से कौन शादी करेगा? क्यों, क्या हुआ? वो निर्दोष है, उससे कोई भी शादी कर लेगा। मैं पूछू हूं, कौन शादी करेगा? तुम करोगे कौल साहब? अगर मैं उससे प्यार करता तो जरूर कर लेता। प्यार, प्रेम, प्रीत, ये शब्द सब सनीमा में सुनाई देवे हैं। असली जीवन में कोई प्यार, प्रेम, प्रीत ना करे हैं। सब जात जमात पूछे हैं, थारी जेब में कितना माल है, ऐ पूछे हैं। जात बिरादरी के बाहर कोई शादी ना बनावे हैं। बोलो, मैं झूठ कहूं क्या? गंगा, समझने की कोशिश करो। हमारे समाज में 100 बुराइयों की जड़ ये गरीबी है। और ये नहर जो तुम और हम बना रहे हैं, ये एक दिन इस गरीबी को हटाकर एक नए समाज की बुनियाद रखेगी। कौल साहब, बना लो अपनी नहर, बना लो अपना नया समाज, रेगिस्तान में फूल खिला लो, पर क्या थारी नहर हमारी बहन की इज्जत वापस दे सके हैं? जिस समाज की मैं बात कर रहा हूं, उसमें किसी अबला को 2 बूंद पानी के बदले अपनी इज्जत की कुर्बानी नहीं देनी होगी। बड़ी बड़ी कोठियों बंगलों में रहने वाले बड़े बड़े सब बोल सके हैं, पर एक दिन अपने बंगले से बाहर निकल के देखो दुनिया में क्या हुए हैं। दुनिया में क्यों, इस नहर पे देख लो क्या हुए हैं। अफसर लोग कहां रह हुए हैं, और जिनके लिए कह रहे ये नहर बनाई जा रही है, वो मजदूर कहां रह हुए हैं और कैसे रह हुए हैं। लाल लाल जीप में मारे मारे फिरते हो, नाक की सीध में सड़क ही नजर आती है, कभी इधर उधर भी देखो हो। देखो तुम मारे को भी पता ना क्या दिखाई दे रहे हैं। कौल साहिब, गंगा, खाना लाऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्यों गंगा, तुम अपना क्वार्टर छोड़ के यहाँ क्यों आए? क्षमा करना साहब, हमारे जैसे गरीबों की झोपड़ी हमारे जैसे लंबे आदमी के लिए बहुत नीची है। लंबे आदमी नहीं, लंबू इंजीनियर कहो, जैसे तुम्हारी बहन लिखा करती थी। उस अभागन का नाम क्यों लेते हो साहब? हम पहले से बहुत दुखी हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, अब हमें हमारी हालत पे छोड़ दीजिए। नहीं गंगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। और तुम अपने काम को, अपने फर्ज को, इस नहर को, तो तुम्हारा और सबका भविष्य है, तुम उसे नहीं छोड़ सकते। किस्मत ने हमें एक ही डोर में बांधा। साहब, ये इतने बड़े बड़े शब्द हमारी समझ में तो नहीं आ रहे। क्या चाहते हैं आप? मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें इसे मंजूर हो। नहीं साहब, भगवान के लिए मजाक मत करो कौल साहब। पर क्या कौल साहब, मिट गया, खत्म हो गया। तुम्हारे सामने कौन भैया खड़ा है? बोलो, मेरा साला बनना मंजूर? कौल साहब, कौल भैया, आपने मुझे याद किया सर? हाँ भाई, कौन? आओ बैठो।
सिगारेट पियोगे? नो सर, थैंक यू सर। हाँ खूब ज्यादा है, तुम तो पाइप पीते हो ना। जी, मगर अपने से बड़ों के सामने नहीं। बहुत अच्छी बात है। मगर ये तुम्हारे बारे में स्कैंडल कैसे सुन रहा हूँ मैं? स्कैंडल सर? देखो भाई, मैं किसी की जाती जिंदगी में दखल तो नहीं देना चाहता, लेकिन लोग कहते हैं कि तुमने किसी मजदूर की बहन के साथ कुछ ऐसा वैसा रिश्ता। नो सर, ये सब झूठ है। गंगा सिंह की बहन के साथ मेरा कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है। गंगा सिंह? कौन गंगा सिंह? वही गधे चलाने वाला जिसे तुम्हारी सिफारिश से ट्रैक्टर ड्राइवर बना दिया गया था? वही सर, लेकिन वो मेरी सिफारिश से नहीं, अपनी काबिलियत से ट्रैक्टर ड्राइवर बना है। तो क्या तुम्हें उसकी बहन से इश्क हो गया है? केस ऑफ लव एट फर्स्ट साइट? नो सर, मैंने तो आज तक उसकी सूरत भी नहीं देखी। ओ, तो फिर किसी ने ऐसी खबर उड़ा दी होगी। मगर मैं गंगा सिंह की बहन के साथ शादी कर रहा हूँ। शादी? जानते हो शादी का नतीजा क्या होगा? शादी का नतीजा क्या होता है सर? 2 या 3 बच्चे, उसके बाद बस। मगर कॉल, तुम एक बात भूल रहे हो। इस शादी का नतीजा कुछ और भी हो सकता है। नहर पर काम करने वाला हर मजदूर तुम्हें अपना बहनों ही समझेगा। डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा। जो काम 3 बरस में खत्म हो सकता है, उसे 10 बरस लग जाएंगे। मैं तो समझाता तुम्हें सिर्फ अपने काम से काम है। राजस्थान की एक लड़की से नहीं, राजस्थान नहर से लगाव है। मैं जो कर रहा हूँ वो इसी राजस्थान नहर के लिए है। मगर ये नहर ना बन सकती है, ना इसका कोई फायदा हो सकता है अगर राजस्थान के बेटों के मन से विश्वास उठ गया और राजस्थान की बेटियों के मन में आशा ना जागी। सर, मैं आपको दावत देने आया हूँ। आप आएंगे ना हमारी शादी में? कैसे नहीं आऊंगा? नहीं आऊंगा तो कन्यादान कौन करेगा? अरे अरे, ये नहीं चलेगा सोन की। उठो उठो, जरा अपना घूंघट तो उठाओ। लाओ, मैं उठा देता हूं। अरे, उस दिन तुम्ही ने मुझे पानी पिलाया था। तुम इस प्यार से खुश हो ना? अब अगर तुम ना बोली ना तो मैं समझूंगा तुम खुश नहीं हो। तुम्हें बोलना आता है ना? गंगा तो कहता था तुम बड़ी नटखट हो। भैया तो ऐसे। अरे गूंगी गुड़िया बोल पड़ी। और बोलो 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 बोलो। क्या कहूँ, मैं अभागन हूँ। थारे जैसे अच्छे आदमी के बराबर की नहीं हूँ। मैं थारी दासी बन के रहूंगी। मुझे कोई दासी वासी नहीं चाहिए। तो फिर ये कि तुम मेरी नौकर नहीं, मेरी मेहमान हो। आहिस्ता आहिस्ता इस घर की मालकिन बन जाओगी। मेरी माँ तुम्हें देख के बहुत खुश होगी। जानती हो, वो श्रीनगर में बैठी अपने इस लंबू बेटे के लिए एक छोटी सी बहू के सपने देखा करती थी। मगर इसके पहले तुम्हें 3 मंजिलें तय करनी होंगी। वो क्या हवे? पहले जान पहचान, फिर दोस्ती और फिर प्यार। मेरी किस्मत में प्यार नहीं है। सोनकी जी, क्या कर रही है? लिखने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं तो भाभी ने जो कुछ सिखाया भूल भाल जाऊंगी। मेरी भाभी बड़ी गुणी है। जरूर होगी, मगर तुमने लिखा क्या है? बस यूं ही बालू पे उंगली फेर रही हूँ। फिर भी कुछ तो लिखा होगा। शायद जो मेरे मन में है वही लिखा गया होगा। क्या है तुम्हारे मन में? मैं पापिन हूं, मैंने पाप किया है। तुम्हारी लिखाई तो अच्छी है, मगर यहाँ कुछ नहीं। कुछ नहीं? बिल्कुल भेजा खाली। अच्छा आप देखो, कहां गई तुम्हारी लिखाई? कहां गया तुम्हारा पाप? ये पाप तुमने नहीं किया था सोनकी, ये पाप तुम्हारे शरीर के साथ किया गया था। तुम्हारी आत्मा भी पवित्र है। ये पाप की परछाई इस बालू में लिखाई की तरह है। एक हवा का झोंका आया और जो कुछ लिखा था मिट गया।
क्या मेरा प्यार एक हवा के झोंके से भी कम है सोन की? मैं तो बाप बन गयो रे, मारी गौरी रे माँ बन गई रे, मैं तो बाप बन गयो रे। गंगा सिंह आज बहुत खुश नजर आ रहा है। अरे मैं खुश क्यों ना हूँ, मैं बाप बन गयो, हमारी घरवाली माँ और हमारी बहन बुआ।